बीजेपी है तो उसके हिसाब से देखो तो आप गुजरात के अंदर देखो और इंडिया में अभी देखो तो जो रोड रास्ता है पूरा वो बीजेपी के टाइम पे जो हुआ है वो पहले कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ था। ऐसा पहले के लोगों से सुना है अभी। अच्छा, पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस से होता है? ऐसा नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये जन सेवा लोक सेवा करने की भावना होनी चाहिए आपको। पॉलिटिक्स में पैसा बनाने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ, ये पावर चाहिए, किसी को पावर चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि जन सेवा और लोक सेवा करने की जिसकी अंदर एक धगस है वही पॉलिटिक्स में आए तो ये भ्रष्टाचार नाबूद हो सकता है। अभी क्या होगा आप समझो, जो काम अभी 10 साल पहले ये पॉलिटिक्स में एक क्रांति आएगी और चल भी रही है अभी थोड़ी थोड़ी कि चेंजेस आ रहे हैं। गुजरात में अभी लास्ट टाइम आप देखो कितने कैबिनेट मंत्रियों को सबको एक साथ चेंज कर दिया था पूरा। जो 35 साल से सबसे पुराने लोग सबको हटा दिया, सीएम से लेकर सबको, फिर नई बॉडी पूरी बिठा दी। अच्छा, ये समझ रहे हो आप? तो ये अच्छी चीज है। पहले मोदी जी थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर थे। अब वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनके बाद चीफ मिनिस्टर चेंजेस हुए हैं। तो मोदी जी का ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट था या बाद वाले? नहीं, उसके बाद में क्या मोदी जी जो बना के गए व्यवस्था एक, तो उसी हिसाब से चल रहा है पूरा। अच्छा, समझ रहे हो आप? उन्होंने जो किया है उसी हिसाब से पूरा काम चल रहा है अभी। अच्छा, पर कहते हैं कि पहले कांग्रेस की पार्टी थी गुजरात में, तब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्टी कोई भी रहती है तो वो पार्टी का काम नहीं रहता डेवलपमेंट करने का, समझ लो आप। अच्छा, जरूरियात के हिसाब से जो अभी ये ब्रिज बन रहा है, ये बन गया मेट्रो का, तो रिक्वायरमेंट है। पर कहते हैं बिल पास ही नहीं होता, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पब्लिक के लिए जरूरी है, जो भी डेवलपमेंट करना है वो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट रहता है वो पूरा टाइम पे करता ही रहता है। अच्छा, किसी भी जगह चले जाओ। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि ये गवर्नमेंट थी और ये नहीं थी तो ये है तो ऐसा होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी है तो उसके हिसाब से देखो तो आप गुजरात के अंदर देखो और इंडिया में अभी देखो तो जो रोड रास्ता है पूरा वो बीजेपी के टाइम पे जो हुआ है वो पहले कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ था। ऐसा पहले के लोगों से सुना है अभी। अच्छा, बट ऐसा है कि कहते हैं पुल गिर भी बहुत रहे हैं बीजेपी की सरकार। वो बीजेपी क्या करेगी आप मुझे बताओ। आप एक बात नहीं, अच्छा ऑडिट होना चाहिए ना। ऑडिट कौन करता है? ऑडिट गवर्नमेंट ही करेगी ना। गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्रशासनिक जो अधिकारी है वो जो भी डिपार्टमेंट है उसका ऑफिसर है वो करेगा। तो सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कैसे ऑडिट होगी? आप आए ऑडिट करने के लिए, मैंने पैसा दे दिया, आप देख के चले गए, बराबर है, चलो। नहीं, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो वो उसकी लायकात के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसने टेंडर किया, डाला, तो उसमें से वो एक पारदर्शी वहीवट है, पूरा ट्रांसपेरेंसी है पूरी उसमें। तो उसको मिल गया काम, तो काम गलत करेगा तो गवर्नमेंट अधिकारी जा रहा है, समझो मेरी बात। जिसने काम दिया वो अधिकारी चेक करने के लिए नहीं जा रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात? वो डिपार्टमेंट दूसरा है, बात ऑडिट वाला दूसरा है, ऑडिट वाला। तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसमें कोई मतलब ये ना कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा आप समझ लीजिए, वो कंट्रोल करना सोल्यूशन निकालना। तो उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर पुल बन के कोई आप ही बता दीजिए। उसका सोल्यूशन है पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। एक व्यक्ति गांधीनगर में बैठा कुछ नहीं कर सकता। कैसे जागरूक होगा आप बताइए। अब पब्लिक कैसे आएगी? पब्लिक के दिमाग में से अपने जो एक चोरी है, मतलब टैक्स चोरी करना है, कोई भी बात पे अपन को अभी हेलमेट का फाइन नहीं भरना है अपने को, बच के निकलने की एक वृत्ति जो है वो निकालनी पड़ेगी। नहीं सर, गवर्नमेंट कहते पब्लिक कहते हैं हम इतना टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना, आप भी दे रहे हो, आप भी अपना इनकम टैक्स देते हो, पर इन रिटर्न हमें कहते हैं फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती। अरे ब्रिज बन रहा है, गिर रहा है, उससे भी लोग मर रहे हैं। कितने ब्रिज गिरे अभी गुजरात में? नहीं, गुजरात की बात नहीं, इंडिया लेवल। अभी इंडिया लेवल पे चलो, कितने गिरे? आए 1 महीने में एक तो न्यूज़ सुनने को। हाँ, ब्रिज है कितने? अभी है कितने ब्रिज? अभी अहमदाबाद में कितने ब्रिज है आप देख लो। अहमदाबाद के अंदर ब्रिज कितने गिरे? नहीं गिरे एक भी। तो ऐसा आप देखो रेशिया होता है कोई भी जगह पे, जितने बर्थ हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आदमी मर भी रहे। तो ये चलता रहता है, पूरे पहले से चला रहा है। वही बात है ना, इतना 700 करोड़ का ब्रिज बनाया, वो कहते गिर जाता है, वो तो क्या है आप कहते जनता का पैसा, कोई ना कोई खामी ऐसे आलोचना चेक करते हैं, बहुत गंदा मटेरियल। नहीं, ये क्या है, आलोचना करने की बात हुई। उसमें क्या होता है, कोई ना कोई क्षति रहती है तभी ये नुकसान होता है, हादसा होता है। कोई हादसा होने की वजह के ऐसा नहीं होता कि नहीं प्रॉपर काम हुआ है, तो अभी भूकंप आ गया तो कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है उसका, समझ लो आप। हाँ, वो तो ठीक। बिल्डर ने 20 माले बिल्डिंग बना दी, भूकंप आ गया तो वो गिर गया तो जिम्मेदार कौन है?
वो तो नेचर तो फिर वो ऐसा बोलेंगे ना कि ये तो भगवान का है, वो ऐसा हो गया, कुदरती आफत आ गई, समझ लो। ये क्या होता है कि अभी कोई बनाने वाले की वजह से कोई थोड़ी सी क्षति और दे, उसमें कोई थोड़ा सा त्रुटि रह गई तो कुछ नुकसान हो गया है। लेकिन हाँ, एक बात है, आप बता रहे हो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो तो हो रहा है। उसके लिए पब्लिक को पहले जागरूक होना पड़ेगा। वो बताओ सोल्यूशन कैसे जागरूक होना है? अगर ब्रिज एजुकेटेड सब एमएलए आ जाए, नवयुवान आ जाए तो चेंजेस आ सकता है, बाकी ये नहीं हो सकता कुछ भी। पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए। यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। ठीक है ना, तो जो बैठे हैं अभी ये जैसे उसमें क्या होता है आप समझ लीजिए, जो नया खून होगा तो उसमें कुछ करने की वो धगस रहेगी, वो दौड़ेगा, कुछ करेगा। अभी 60-65 साल के लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, वो बेचारे खड़े भी नहीं हो सकते अच्छी तरह से, उनको डायबिटीज है, कोई भी रोग है, बीमारी है, वो क्या करेंगे? और कहते हैं और पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस जो होता है, ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये जन सेवा, लोक सेवा करने की भावना होनी चाहिए आपको। पॉलिटिक्स में पैसा बनाने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ, ये पावर चाहिए, किसी को पावर चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि जन सेवा और लोक सेवा करने की जिसकी अंदर एक धगस है, वही पॉलिटिक्स में आए तो ये भ्रष्टाचार नाबूद हो सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए ना सरकार को कि आने वाली नहीं, आगे आगे होगा ही ऐसा ही, अपने आप होगा, अपने आप। एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, मतलब बच्चों के सब्जेक्ट है, बट बहुत अच्छा लग जाता है। अभी क्या होगा आप समझो, जो काम अभी 10 साल पहले ये पॉलिटिक्स में एक क्रांति आएगी और चल भी रही है अभी थोड़ी थोड़ी, कि चेंजेस आ रहे हैं। गुजरात में अभी लास्ट टाइम आप देखो कितने कैबिनेट मंत्रियों को सबको एक साथ चेंज कर दिया था पूरा। जो 35 साल से सब थे पुराने लोग, सबको हटा दिया, सीएम से लेकर सबको, फिर नई बॉडी पूरी बिठा दी। अच्छा, ये समझ रहे हो आप? तो ये अच्छी चीज है। पर एक क्या होता है कि एक परंपरा चली आती है कि मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ा और एमएलए बन के आ गया, मैं मिनिस्टर बन गया, तो ऐसा 30-35 साल से चल रहा है। हाँ, ये है। समझ रहे हो? तो एक परिपाटी चली आ रही है, वो तोड़ दी। हाँ, पूरा ये तो फैमिली सिस्टम बन नहीं, वो बंद हो गई। हाँ। समझ रहे हो? तो अभी क्या होगा, नया एमएलए आएगा, कोई भी सीट पे एमएलए होगा, लड़ेगा, जीतेगा, तो उसको ऐसा नहीं रहेगा दिमाग में कि मैं नेक्स्ट टाइम भी मैं ही आऊंगा। उसको ऐसा रहेगा पार्टी टिकट भी दूसरों को भी देगी। तो अभी सभी पॉलिटिकल पार्टी में भी ये देखने को मिल रहा है, युवाओं को भी वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अच्छा मतलब आने वाला है।